सत साहिब साधो भाई साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि भाई जीवन में गुरु होना परम आवश्यक है। आप कहेंगे ये तो सबको पता है, लेकिन भेद इस बात में है कि गुरु बनाए किसे। कोई भी आपको ज्ञान देता है, आप कहते हैं गुरु जी। नहीं, गुरु ऐसे नहीं होता है। गुरु बनाने से पहले गुरु को समझना पड़ता है। गुरु बनाने से पहले गुरु के साथ तालमेल बैठाना पड़ता है। दोनों की जब एक ही दशा होगी, जब दोनों की मति एक होगी और दोनों का मत एक होगा, तभी गुरु बनाया जा सकता है, अन्यथा गुरु नहीं बनाया जा सकता। लेकिन यदि दोनों का मत एक ना हो तो फिर किसी एक को दूसरे के मत में ढलना पड़ता है। यदि गुरु बनाने जा रहे हो तो ढलना किसको पड़ेगा? शिष्य को। शिष्य को गुरु के मुताबिक ढलना पड़ेगा, और यदि गुरु के मुताबिक शिष्य नहीं ढल सकता है तो फिर वे गुरु शिष्य नहीं हुए, उनका मन नहीं मिलेगा, हमेशा विचारों में विरोधाभास रहेगा। साहिब क्या कहते हैं? साहिब अपनी वाणी में कहते हैं, कबीर साहिब, कि ऐसा कोई ना मिला जा से कहो दुख रोए, और जा से कहिए भेद की सो फिर बैरी होए। कि भाई हमें कोई ऐसा नहीं मिला जिससे हम इस संसार का दुख कह सकें। अपना दुख नहीं, इस संसार का दुख, इस संसार में कैसे दुख भरा हुआ है। क्योंकि जिससे भी हम भेद की बात कहने जाते हैं वही फिर हमारा बैरी हो जाता है। क्योंकि दुख किस कारण है? दुख है इंसान की अज्ञानता के कारण, उसकी मूर्खता के कारण। मूर्खता कैसी? कि वो सही रास्ते पर नहीं है, उसे मूर्खता ही तो कहेंगे। और जो व्यक्ति सही रास्ते पर है उसको दुख नहीं होता। वो तो सब कुछ साहिब का मानकर चलता है कि जो दिया साहिब ने दिया, जो कुछ है वो साहिब ही है। और जो सब कुछ साहिब का मानता है उसे तो कोई दुख हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बात को समझे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो तो फिर हम उसे सारा ज्ञान दे सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। ऐसा कोई ना मिला सब विधि देई बताए, कवन मंडल में पुरुष है जाहि रटो ल्यो लाए। कि हमें कोई ऐसा शिष्य मिला ही नहीं जो हमें सारी विधि बताए। अगर मिल जाता तो हम उसे सब कुछ बता देते, हम उसे सारा ज्ञान दे देते कि किस मंडल में, किस लोक में वो पुरुष रहता है जिसने इस सारी सृष्टि को रचा है, और उसी की रटना, उसी में उसकी लो लगवा देते। ठीक इसी प्रकार कबीर साहिब ये भी कहते हैं कि भाई तुम्हें ऐसा गुरु भी कोई नहीं मिला, ऐसा गुरु भी नहीं मिला जो तुम्हें उस परमात्मा को प्राप्त करने की विधि बता पाए, और इसीलिए भटक रहे हो। अब लोग क्या कहेंगे? लोग करते हैं गुरु की परीक्षा, और गुरु की परीक्षा किस आधार पर करते हैं? जैसे एक उदाहरण देते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन, हम गुरुजी के साथ गए हुए थे, और भी भगत आए। तो उनमें से एक भगत आते हैं और आने के बाद गुरुजी के साथ वो अपने विचार साझा करते हैं कि मैं बहुत से गुरुओं के पास गया, उनके पास कई कई वर्ष हमने सेवा लगाई। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, कई वर्ष सेवा लगाई तो आप यहां छुड़ानी धाम में रहो। गुरुजी ने उसे अपने पास नहीं रखा सेवा के लिए, क्योंकि अपने पास तो वो रखता है जो पाखंडी होता है, वो अपनी सेवा करवाता है। गुरुजी कभी किसी को अपनी सेवा के लिए नहीं रखते हैं। उन्होंने क्या कहा कि तुम छुड़ानी धाम में रहो, 1 महीने यहां सेवा करो, और अगर तुमने यहां सेवा करी तो फिर हमें तुम्हें वो तत्व ज्ञान भी देंगे, तुम्हें वो नाम भी देंगे। ये सब चीजें किस लिए? ये सब चीजें होती हैं अधिकारी को अलग करने के लिए, जो अधिकारी नहीं है उससे। अधिकारी होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि गुरुजी ये जानना चाहते थे कि वास्तव में जो व्यक्ति मेरे पास आया हुआ है, क्या ये वास्तव में उस परमात्मा के प्रेम का प्यासा है? क्या ये वास्तव में उससे मिलना चाहता है? क्या इसकी तड़प सच्ची है? और यदि इसकी तड़प सच्ची होगी तो ये अवश्य रुकेगा और ये फिर तत्व ज्ञान का अधिकारी होगा। लेकिन जिसकी तड़प ही नहीं होगी सच्ची, क्या वो रुकेगा? एक महीना उसको ऐसा लगेगा एक एक दिन कि भाई यहां से तो भाग ले तो अच्छा है, कहां फंस गए हम। तो भगत जियो, जिस प्रकार से एक शिष्य अच्छे गुरु को ढूंढता है, इसी प्रकार एक जो अच्छा गुरु होता है वो अच्छे शिष्य को भी ढूंढता है। शिष्य यदि सच्चा है तो गुरु भी उसे सच्चा ज्ञान देंगे। नहीं तो जो सच्चा गुरु है वो कभी भीड़ इकट्ठी नहीं करता अपने पास। वो कहता है ना भाई, हमसे दूर रहो, सच्चे बनो। जब हमारी वार्तालाप हुई उस भगत जी से तो उन्होंने कहा कि हम कई जगह रहे हैं, हम कबीर पंथियों में भी गए हैं, हम नाथों में भी गए हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि भाई हम इसी तरह गए लेकिन हम संतुष्ट नहीं हुए, और संतुष्ट नहीं हुए इसीलिए हमने अलग अलग गुरुओं के पास जाकर उनकी सेवा करी। सभी अपने पास रखते, सेवा करवाते, और सेवा के लिए ही उन्होंने हमें अपने पास रखा और हमारी इतनी उम्र चली गई। तो इस प्रकार के झूठे गुरु बहुत हैं इस संसार में। साहिब कहते हैं, हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाहें, ऐसा कोई ना मिला पकड़ छुड़ावे पाहे। कि भाई हमारे देखते देखते ये सारा जगत जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि इन्होंने अपना जो गुरु बनाया वो झूठा बनाया, इसीलिए ये पार नहीं हो पाई। और इस जगत के देखते देखते एक दिन हम भी इस जगत से चले जाएंगे, क्योंकि ये हमें पहचान नहीं पा रही। ये अभी उन झूठे जो गुरु हैं उन्हीं के चक्र में फंसे हुए हैं। और साहिब कहते हैं, ऐसा कोई ना मिला कि ये सारे जो लोग हैं ये सब के सब यहीं पर मर जाएंगे, खप जाएंगे, चले जाएंगे इस संसार से अपना जीवन हार कर, क्योंकि इनको कोई ऐसा गुरु मिला ही नहीं जो इनकी बाह पकड़कर इनको काल के पंजे से छुड़ा ले। अब काल के पंजे से तो वही छुड़ाएगा ना जिसके अंदर सामर्थ्य होगी, और जिसके अंदर सामर्थ्य होगी क्या वो भीड़ में मिलेगा? नहीं, भीड़ में कभी नहीं मिलता, वो अकेला ही रमण करता है। जैसा कि साहिब कहते हैं कि सिंहों के लहंडे नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरियां, और साधु न चले जमात। कि भाई जिस प्रकार से शेर अकेला ही होता है, साहिब कहते हैं यदि तुम्हें सच्चे गुरु को पहचानना है तो उसके किससे पहचानो? स्वभाव से। और दूसरा किससे पहचानो? उसकी करनी से, कि उसकी करनी कैसी है, उसकी रहनी कैसी है। कुछ दिन उनके साथ रहोगे तभी तो पहचानोगे, तो ये तो करना ही पड़ेगा। साहिब कहते हैं जिस प्रकार से शेर अकेला ही होता है, शेर एक ही होता है, बाकी सब तो गीदड़ हैं। शेर कभी झुंड में नहीं चलता, वो अकेला चलता है, और एक दहाड़ मारते ही सारे जितने जीव जंतु हैं सब दूर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार संत होते हैं। हंस जो होते हैं, हंस भी कतार में नहीं चलते, और जो लाल होते हैं हीरे मोती, वो बोरियों के भाव नहीं बिकते कि बोरी भरी हुई है लालों की, हीरो की बोरी भरी हुई, नहीं, वो जोहरी के पास मिलता है इक्का दुक्का। ठीक इसी प्रकार साहिब अपनी वाणी में ये चीज प्रमाणित कर रहे हैं कहकर कि इसी प्रकार जो संत होता है, जो साधु होता है, वो भीड़ में नहीं चला करते, वो कभी जमात लेकर नहीं चलते हैं कि शिष्यों की भीड़ लेकर चल रहे हैं, नहीं, क्योंकि उन्हें प्रशंसा नहीं चाहिए, उन्हें इस संसार का लौकिक सुख नहीं चाहिए। तो जब तक इस प्रकार के संतों से आपकी भेंट नहीं होगी,
तब तक कैसे पता लगेगा कि सच्चा क्या है और झूठा क्या है। और दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, गौर करने वाली है, कि साहिब को पाने के लिए सच्चा गुरु हर कोई चाहता है, लेकिन सच्चा शिष्य भी तो बनना पड़ेगा। अपना नजरिया बदलो। जब नजरिया बदलोगे तो नजारा खुद बदल जाएगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग गुरुओं को ढूंढने जाते हैं, फिर उनकी परीक्षा लेते हैं। कैसे? ज्ञान के द्वारा। कौन सा ज्ञान? वेदों का ज्ञान। उन वेदों के ज्ञान के द्वारा जिन्हें कबीर साहिब ने नकार दिया, उन शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा जिन्हें कबीर साहिब ने, गरीबदास महाराज ने, नानक जी ने, दादू जी ने, सभी ने नकार दिया, उनके माध्यम से वो परीक्षा लेना चाहते हैं। लेकिन कभी भी देखिए, कोई भी जो संत थे, सतगुरु थे, चाहे वो संत रविदास जी क्यों ना हुए, चाहे वो संत कबीर जी क्यों ना हुए, चाहे वो नानक देव जी क्यों ना हुए, इन सभी ने कोई ग्रंथ पढ़े थे क्या? ये वेद नहीं पढ़ते, क्योंकि वेद जिस भाषा में थे वो उस समय की भाषा थी, वो आज की भाषा नहीं है। संत हमेशा अपना अनुभवी ज्ञान देते हैं और जिस समय की भाषा होती है, जैसा देश होता है, वैसी ही भाषा में देते हैं। इसीलिए इस ज्ञान से और इस भाषा से, इन 52 अक्षर से आप कभी भी किसी गुरु के ज्ञान का अनुमान नहीं लगा सकते हो। गुरु सच्चा है या झूठा, ये केवल एक ही तरीके से होता है, और वो है उसकी रहनी और उसकी करनी देखकर। लेकिन फिर लोग बहस करके 2-4 सवाल पूछकर फिर क्या कहेंगे? बोले नहीं जी, इनके पास वो ज्ञान नहीं है जिसके अंदर हमने उस साहिब को पाया। उसी के अंदर लोगों ने एक पाखंडी को भी देखा। जिन कबीर साहिब को, जो उनके शिष्य थे, जो उनके भगत थे, उन्होंने उन कबीर साहिब में स्वयं सतगुरु को देखा। जिन कबीर साहिब में नानक जी ने, दादू जी ने, धर्मदास जी ने उस परमात्मा को जाना, उस सत्य पुरुष को जाना, उन्हीं कबीर साहिब में जो वहां के ढोंगी थे, जो पाखंडी थे, उन्होंने कबीर साहिब को एक पाखंडी जाना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे आगे एक चश्मा लगा होता है। यदि लाल रंग का चश्मा लगाओगे तो वो चश्मा सभी जगह लाल दिखाएगा। हरा लगाओगे तो चश्मा हरा ही दिखाएगा, आपको वो हरा ही सत्य लगता है। वो लाल चश्मा लगाए तो लाल ही सत्य लगता है। लेकिन वास्तविक सत्य तो तब पता लगेगा जब उस चश्मे को हटाओगे कि हाँ भाई, कौन सा रंग कैसा है। ठीक इसी प्रकार हमारी आंखों के ऊपर जो नजरिया जो हमारा है, उस नजरिए का चश्मा है। हमारा नजरिया जैसा होगा, हमें सामने वाला वैसा ही दिखाई देगा, हमें वैसा ही दिखाई देगा। तो इसीलिए भगत जी, जब भी किसी की परीक्षा लेने जाओ, अपने नजरिए का चश्मा हटा दो, क्योंकि व्यक्ति ज्ञान के आधार पर तोलता है कि सामने वाला सच्चा गुरु है कि नहीं, और यही सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं, क्योंकि ये हमारा नजरिया है, हमारे पास ज्ञान नहीं है। यदि हमारे पास ज्ञान होता तो हम गुरु की खोज में जाते ही नहीं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले अपना जो नजरिया है, उस नजरिए को बदलने की सख्त जरूरत है। तो जिस प्रकार का ज्ञान साहिब देते हैं, वो ज्ञान अनुभव का होता है, वो किताबों का नहीं होता। इसीलिए कभी भी किताबों के ज्ञान से हमें गुरु को नहीं परखना चाहिए। अब बात आती है कि भाई, जैसे गुरु है, यदि हमें ज्ञान पुस्तकों से मिल रहा है तो गुरु की जरूरत क्या है? गुरु की जरूरत बहुत अधिक है। देहधारी गुरु की तो सबसे अधिक जरूरत है। देहधारी गुरु की सबसे अधिक जरूरत है। एक दिन प्रश्न पूछा एक भगत जी ने कि भाई, जो सतगुरु हैं कबीर साहिब, वो कहते हैं कि गुरु कौन है और शिष्य कौन है। हम जान गए कि उनको क्या जानना है। हमने उनको कहा कि साहिब ने कहा है, सबद गुरु चित चेला रे, और यही चीज गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि सबद गुरु
और सुरत चेला। तो उन्होंने बता दिया ये चीज, बोले हाँ हाँ जी आपने बिल्कुल सही कहा। अरे भाई हमने सही नहीं कहा, यहीं पर नजरिए का फर्क आ गया, क्योंकि हमने वो चीज बता दी जो वो जानना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने माना कि हाँ भाई हमने जो बताया वो सही बताया। लेकिन क्या वास्तव में ये सही था? नहीं, क्योंकि गुरु हमारा नहीं होता है। जो शब्द है वो शब्द किसका गुरु है? वो शब्द गुरु है चित्त का, वो शब्द गुरु है सूरत का, और इस सूरत को उसी शब्द के अंदर समाना होता है, जिसे कहते हैं सूरत शब्द योग। साहिब जो कहते हैं कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद हु मर जाए, और सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। कि जाप मर जाता है, अजपा भी समाप्त हो जाता है, अनहद तक भी जो पहुंचता है भगत, वो अनहद भी समाप्त हो जाता है। लेकिन जो सूरत है, जीव की जब सूरत उस शब्द में समा जाती है, तब वो काल से परे हो जाता है, वो काल के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन उस शब्द को देगा कौन? चित्त कहां रहता है? क्या चित्त इस शरीर के बाहर है? क्या आप चित्त को जानते हो? ना ही आप चित्त को जानते हो और ना ही चित्त शरीर के बाहर रहता। आपके चित्त को आपको जनाने वाला कौन है? कौन आपको बताएगा कि मन किसे कहते हैं और चित्त किसे कहते हैं? कौन आपको बताएगा कि मन, चित्त और बुद्धि और विवेक, इन चारों में फर्क क्या है? अरे सारे तो वही काम कर रहे हैं, सब कुछ काम तो वही है। मन भी विचार करता है, बुद्धि भी विचार कर रही है, चित्त भी विचार कर रहा है, और आपका विवेक जो है वो भी विचार का ही काम कर रहा है। तो सब कुछ विचार और कल्पना पर ही चल रहा है, तो फिर इसमें चित्त है कौन? इसी प्रकार गुरु क्या ज्ञान करवाते हैं कि चित्त कौन सा है, उस चित्त को समझाते हैं। और उसके बाद क्या बताते हैं? शब्द कौन सा है, उस शब्द का भेद भी गुरु बताते हैं। क्या देहधारी गुरु बताता है या कोई विदेह गुरु बताता है? क्योंकि आप स्वयं देहधारी हैं, इसीलिए आपको उस शब्द का ज्ञान देहधारी गुरु ही बताएंगे। आपके चित्त का ज्ञान आपको देहधारी गुरु ही बताएंगे, और जो देह आपने धारण की हुई है, यही देह उस देहधारी गुरु का शिष्य बनेगी। क्योंकि चित्त इस देह के अंदर ही है, इस शरीर के अंदर ही है। और जो शब्द जागृत होगा वो कहीं बाहर जागृत नहीं होगा, वो शब्द की पहचान भी इस शरीर के अंदर ही होगी। तो इसीलिए शब्द तो गुरु है, लेकिन किसका? चित्त का। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जिस गुरु को, जिस शिष्य की जरूरत है, और जिस शिष्य की, जिस गुरु की जरूरत है, जिस शिष्य को, वो तो देह वाले ही हैं। क्योंकि हम देह को ही देखते हैं, हमें कोई विदेही चीज दिखती ही नहीं। हमें हवा नहीं दिखती है, जबकि हवा तो है, अनुभव होता है, लेकिन दिखती नहीं है। ठीक इसी प्रकार हमें देहधारी गुरु ही मिलता है, जिससे कि हम सवाल जवाब कर सकते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान करवा सकते हैं। तो गुरु कौन है? देहधारी। और शिष्य कौन है? वो भी देह है। तो देह का गुरु देहधारी गुरु ही होता है। अगर शिष्य देह है तो गुरु भी देहधारी होगा। लेकिन जो शिष्य आत्मा के स्तर पर या चित्त के स्तर पर पहुंच चुका है, उसका गुरु कौन है? उसका गुरु शब्द होता है। स्तर की बात हो रही है, भेद की बात हो रही है यहां। तो इसीलिए जो लोग ये सोचते हैं ओहो बड़ा बिल्कुल सही उत्तर दिया, वो लोग मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख कहा? क्योंकि वे केवल शब्दों से खेल रहे हैं, उनको ये बताने से कि हाँ भाई शब्द गुरु है और चित्त चेला है। क्या उन्हें शब्द का आभास हुआ? नहीं हुआ। क्या उन्हें शब्द का ज्ञान हुआ? नहीं हुआ। क्या उन्हें चित्त का ज्ञान हुआ? नहीं हुआ। और यदि ज्ञान नहीं हुआ तो ऐसे ज्ञान को आप सत्य कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि जो सामने गुरु बैठा है वो गलत है?
तो इसीलिए भगत जियो, जब भी गुरु को कभी परखने जाओ तो उनकी परख होती है उनकी रहनी, उनकी सहनी से, उनके ज्ञान जो वो दे रहे हैं उस ज्ञान की गहराई से। इस चीज से नहीं होती कि वो ज्ञान किसका दे रहे हैं। यदि वो ज्ञान दे रहे हैं सूक्ष्म वेद का तो वो उत्तम गुरु हैं, लेकिन यदि वो ज्ञान दे रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश इस लौकिक ज्ञान को, तो वो गुरु करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई जो भी बात हम कहते हैं उस बात को ध्यान से सुनो कि क्या कि ऐसा कोई ना मिला समझे सैन सुजान, ढोल बाजता ना सुने सुरत बिहूना कान। कि हमें ऐसा गुरु नहीं मिला और ना ही ऐसा शिष्य मिला। क्या यहां बात शिष्य की हो रही है कि ऐसा कोई ना मिला, ऐसा शिष्य नहीं मिला समझे सैन सुजान, कि जो हम सुजान अर्थात क्या, जो ज्ञान का, सैन अर्थात जो वचन है, जो ज्ञान का हम उसे श्रवण करा रहे हैं, जो ज्ञान का शब्द हम बता रहे हैं उसे वो समझ ले, हमें ऐसा शिष्य नहीं मिला। यदि ऐसा शिष्य मिल जाए तो क्या होता है कि ढोल बाजता ना सुने सुरत बिहूना कान। फिर यदि ढोल भी बजाओगे तो उसे सुनाई नहीं देगा। उसका कान कैसा हो जाता है, उसका कान सुरत विहूना हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो सुरत होती है, कौन सी सुरती, कालिदास ने बताया था कि सुरती 17 प्रकार की है, श्रवण सुरती उसके अंदर फिर नहीं होती। वो श्रवण सुरती उसकी क्षीण हो जाती है, फिर चाहे ढोल बजाते रहो उसे नहीं सुनाई देगा, वो केवल उस शब्द में रमा रहेगा जो शब्द उसे सतगुरु ने दिया, गुरु ने दिया है। लेकिन साहिब कहते हैं ऐसा तो कोई मुझे मिलता ही नहीं, क्या करें। शब्द हम उनको देते हैं लेकिन वो हमें ही उल्टा सुनाना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम रुक जाओ, तुम्हारा ज्ञान तो हमने सुन लिया, अब तुम हमारा ज्ञान सुनकर जाओ। तो भाई ऐसे बात नहीं बनती है। जैसा ढूंढत मैं फिरूं तैसा मिला न कोय, तत्वेता त्रिगुण रहित निर्गुण से रत होए। सुनिए ध्यान से कि कैसा चाहिए, कैसा चाहिए भगत जियो, कि जैसा ढूंढत मैं फिरूं, कि जैसा मैं ढूंढता फिर रहा हूं ऐसा कोई नहीं मिला। कौन? कि तत्वेता त्रिगुण रहित, कि जो तत्ववेता हो, तत्व ज्ञानी हो, तीनों गुणों से जो रहित हो, निर्गुण से रत होए, और जो केवल उस निर्गुण परमात्मा में ही रमा हुआ हो, ऐसा हमें गुरु नहीं मिला। क्यों नहीं? यहां पर साहिब ये अपने लिए नहीं कह रहे हैं कबीर साहिब की मुझे नहीं मिला, यहां पर ये साहिब संसार के लिए कह रहे हैं कि संसार को ऐसा गुरु नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि व्यक्ति स्वयं वैसा नहीं है, उसके पास नजरिया वैसा नहीं है। आप कैसे पहचानोगे कि कोई सामने वाला निर्गुण के अंदर रमा हुआ है या पाखंड कर रहा है? आप कैसे जानोगे कि वो तत्वदर्शी है, तत्ववेता, तत्वज्ञानी है, या वो केवल पढ़ाई बात कर रहा है? आपको कैसे पता लगेगा कि वो तीनों गुणों में फंसा हुआ है, कि वो तीनों गुणों से रहित है? नहीं पता लग पाएगा, क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान दृष्टि है ही नहीं जो ज्ञान दृष्टि हमें चाहिए। और ये ज्ञान दृष्टि कौन देता है? ये ज्ञान दृष्टि केवल और केवल सच्चा गुरु देता है। साहिब कहते हैं कबीर गुरुआ तो घर घर फिरे, कोई दीक्षा हमरी ले है, कै बूढ़े कै उबरे टका परदनी दे है। कि ऐसे गुरु तो बहुत फिरते हैं जो घर घर जाते हैं कि भाई हमसे नाम दीक्षा ले लो। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला डूबे या उबरे, उनको तो केवल धन चाहिए, सम्मान चाहिए। लोग अपने नाम के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, धन के लिए ढेरों ढेरों शिष्य बनाते हैं, घर घर अपना प्रचार करवाएंगे। जैसे आजकल आप देख रहे हैं सेवा के नाम पर
कि पोस्टर सेवा कीजिए, पुस्तक सेवा कीजिए, पुस्तकें बांटिए, हमारा प्रचार कीजिए, तो आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, वो बीमारी ठीक हो जाएगी। इस प्रकार के साहिब कहते हैं ये सब झूठे गुरु हैं, ये सब झूठे गुरु हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये केवल अपना प्रचार इस संसार के लौकिक संसार में ये अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं। साहिब कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए द्वार, तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भर में बारंबार। कि झूठे गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए भाई, क्योंकि जितना देर करोगे उतना ही नुकसान होगा। श्वासें तुम्हारी व्यर्थ हो जाएंगी, क्योंकि ना तो तुम्हें उस शब्द का द्वार मिलेगा जिस शब्द को सच्चा गुरु प्रकट करवाता है, और बार बार केवल और केवल भटकते रह जाओगे। एक तो वैसे ही मुक्ति बड़ा महंगा सौदा है, इतना सस्ता सौदा नहीं, और उस पर भी हम क्या कर रहे हैं, हम देर कर रहे हैं। इसीलिए साहिब बार बार इस चीज को समझाते हैं कि सच्चे गुरु को पहले से ही तुम परख लो। सच्चे गुरु को परखोगे कैसे? सच्चे गुरु को परखोगे उसके कर्म के द्वारा। तो व्यक्ति को इस चीज को समझना चाहिए कि हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। यदि हमने अपना नजरिया नहीं बदला तो हम केवल दूसरों को ही परखते रह जाएंगे ज्ञान के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा जिस ज्ञान का हमने स्वयं ही अनुभव नहीं किया। लोगों की कही सुनी बातों को ही हमने सत्य मान लिया और उसी से हम लोगों को परख रहे हैं। हमें यही नहीं पता कि ये जो ज्ञान है ये सही है कि गलत है। इसीलिए भगत जीओ बार बार ये दास आपसे यही विनती करता है कि हमेशा देखो कि सामने वाला कैसा रहता है। एक महंत कैसे रहता है जिसके आसपास लोग घूमते हैं, जिसके आसपास बॉडीगार्ड खड़े रहते हैं। क्या संत को अपने शरीर के नाश होने का कोई डर होता है? क्या उसे बॉडीगार्ड की जरूरत है? क्या उसे सुरक्षा कर्मियों की जरूरत है? आज तक तो किसी संत ने ऐसा नहीं किया। तो इस कलयुग में जो संत हैं ये ऐसा कर रहे हैं, तो क्या ये सच्चे संत हैं? इस भेद को समझिए। जब तक इस भेद को आप नहीं समझेंगे तब तक आप केवल और केवल ढोंगी पाखंडी गुरुओं के पीछे फंसे रह जाएंगे। और अगर पाखंडी ढोंगी नहीं होंगे तो अज्ञानी गुरु रहेंगे या अल्प ज्ञानी गुरु रहेंगे। सतगुरु या पूर्ण गुरु आपको नहीं मिल पाएगा, जो सच्चा गुरु है वो नहीं मिल पाएगा। तो सच्चे गुरु के पक्ष में चित्त को दे ठहराए। साहिब कहते हैं कि भाई जिस प्रकार से जो झूठा गुरु है उस झूठे गुरु से दूर हो जाना चाहिए, इसी प्रकार जो सच्चा गुरु होता है उस सच्चे गुरु के पक्ष में अपने इस चित्त को, इस मन को ठहरा दो। क्योंकि जब उसके जो पक्ष में अर्थात उसके शरण में यदि आप अपने मन को ठहरा दोगे तो क्या कहा कि चंचलते नहीं चल भया, नहीं आवे नहीं जाए। तो अभी तक जो आपका मन चंचल था, भाग रहा था इधर उधर, कभी इधर भागता है कि इस गुरु के पास जाए, कभी उस गुरु के पास जाए, तो वो चंचल मन शांत हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको रुकना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं ठहरे फिर ये मन कभी आपको रुकने नहीं देगा। भगत जीओ, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भाई ये संसार जो है ना, इस संसार के अंदर तुम रमण कर रहे हो, कोई बात नहीं। कमल भी तो रहता है ना कीचड़ के अंदर, तो वो खिला रहता है। लेकिन जैसे कीचड़ के अंदर कमल खिला रहता है, वो कीचड़ में डूबता नहीं है। कमल कीचड़ में है लेकिन वो कीचड़ कमल पे नहीं है। कमल के ऊपर कीचड़ नहीं होता। दिक्कत तब होती है जब कीचड़ कमल पर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम संसार में रहो तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन संसार आपके अंदर आ गया, संसार ने आपके अंदर रमण करना शुरू कर दिया, चिंता तब होती है। और हमारे मन में तो 24 घंटे ये संसार ही बसा हुआ है। 24 घंटे हम संसार के बारे में सोचते हैं।
इस शरीर को सोने के लिए सोचते हैं, शरीर को क्या अच्छा लगता है वो खाओ, शरीर को क्या सुंदर दिखाता है वो पहनो, संसार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, केवल वही सोचना है। तो हम संसार के ही अंदर फंसे हुए हैं और ये संसार ने हमारे अंदर घर कर लिया है। और यही हमारी बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस संसार के अंदर हमें रहना चाहिए था वो संसार हमारे अंदर बस चुका है। उस संसार को बाहर निकालना होगा, हमें इस संसार में रहना होगा। तो इसीलिए भगत जी, मैं बार बार आपसे निवेदन करूंगा कि आप सच्चे गुरु की तलाश अवश्य कीजिए, उसकी रहनी के कारण, उसकी करनी के कारण उसकी परीक्षा लीजिए, ना कि किसी पुस्तकों के ज्ञान के द्वारा, क्योंकि पुस्तकों के ज्ञान के द्वारा हम अपने ही नजरिए को सत्य साबित करने की कोशिश करते हैं, ना कि सामने वाले के सत्य को जानने की। सत्य को जानो, तब सत्य का आचरण कर पाओगे, तभी सत्य तक पहुंच पाओगे। यदि साहिब कहते हैं केवल अपने ज्ञान से, वो ज्ञान जो केवल पढ़ा है, अनुभव का नहीं है, जो थोथा ज्ञान है, तो उस ज्ञान से आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि ऐसे पोथी पढ़े हुए जो गुरु हैं ये आपको बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसे पोथी पढ़े हुए गुरु वे होते हैं जिनके पास अनुभव नहीं होता, वो तर्क वितर्क करते हैं ताकि उनके पास अधिक से अधिक शिष्य होते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि गुरु वा तो सस्ता भया, पैसे केर 50, राम नाम धन बेच के करे शिष्यों की आस। कि जो गुरु है, गुरु तो आजकल बड़े सस्ते हो गए हैं, 50-50 रुपए में आपको गुरु मिलते हैं। आप उनसे नाम दान लो, वो धन के बदले आपको नाम दान देंगे। कोई 5100 का नाम लेकर आता है, कोई 2100 का नाम, तो कोई 1100 रुपए का नाम लेकर आता है, क्योंकि उन्हें केवल शिष्य चाहिए ताकि वे शिष्य ज्यादा से ज्यादा उन्हें धन दे सके। जितने ज्यादा लोगों को नाम दान दिया जाएगा उतना ही ज्यादा धन। अगर कोई 1100 का नाम दान लेकर आता है और अगर 100 लोगों को अगर दे दिया तो बन गए भाई 1,10,000 रुपए। और क्या चाहिए? आप अपनी पूरी साल भर कमाएंगे और वो बैठे बैठे इस धन को बना लेते हैं, क्योंकि वो नाम का धन बेच रहे हैं। तो ऐसे पैसे के भूखे तो बहुत मिल जाएंगे, ऐसे बहुत से मिलेंगे जो नाम दान के नाम पर नहीं तो किसी और नाम पर ले लेंगे, आपसे भंडारे के नाम पर ले लेंगे, और कुछ नहीं तो प्रचार के नाम पर ले लेंगे। और बहुत से ऐसे भी तोड़ निकाले हुए लोगों ने कि भाई हमें स्वयं प्रचार ना करना पड़े, भगत जी ही प्रचार कर दें कि भाई आपके घर में ऐसी समस्या है तो ठीक है। अब बेचारा शिष्य तो आता है समस्या लेकर, गुरुजी कहते हैं ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, तुम इतनी पुस्तकें बंटवा दो। बोले गुरुजी मैं कहां से छपवाऊंगा? बोले अरे पुस्तकें छपी हुई हैं, तुम्हें बांटना है, पुस्तक का मूल्य दो और इसे निःशुल्क बांटना। अब निःशुल्क बांटेंगे तो भाई कोई भी ले लेगा, पैसे में कौन लेगा? भगवत गीता को रोड पे सिग्नल पे खड़े होकर लोग देते हैं, बोले जी ये 300 की, ये 400 की, कोई नहीं लेता है। वहीं पर कुछ पुस्तकें जो आप निःशुल्क बांटते हो, क्योंकि पैसा तो आपकी जेब से गया, आप चाहे 5,000 की किताबें बांटो चाहे 10,000 की, अब पैसा तो आपकी जेब से गया ना। और गुरुजी क्या कहेंगे? बोले देखो जी हम तो किसी से पैसा नहीं लेते हैं, भगत लोग ही हमारा प्रचार कर रहे हैं, हम तो प्रचार भी नहीं करते हैं अपना। तो इस प्रकार के तोड़ लोगों ने निकाले हुए हैं। साहिब क्या कहते हैं? साहिब ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि सुआ पढ़ावे क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, और चतुराई चूल्हे पड़ी अंत बिलैया खाए। कि जिस प्रकार से एक तोते को क्या समझाते हैं, राम राम कहना, कि उसे राम राम सिखाया जाता कि बोलो तो मिट्ठू मियाँ राम राम। वो बेचारा तोता राम राम कहता है, लेकिन उस राम राम से उसके मन का मैल तो नहीं धुल जाता ना, क्योंकि उसको उस राम की महिमा का पता ही नहीं है। इसी प्रकार ये संसार के लोग भी हैं
जो ये गुरु पैसे के पीछे भाग रहे हैं, प्रचार के पीछे भाग रहे हैं, नाम के पीछे भाग रहे हैं, ऐसे बहुत गुरु हैं इस संसार में। साहिब कहते हैं, अंधे गूंगे गुरु घने, लंगड़े लोभी लाख, साहिब से परिचय नहीं, काव्य बनावे साख। कविताएं, साखियां, ये सब लिखते हैं, लेकिन है क्या? अंधे हैं, गूंगे हैं। गुरु हैं वे जो खुद को कहलाते हैं, वो ज्ञान से अंधे हैं। वो दूसरों के ज्ञान को चोरी करके अपनी किताबें बनाते हैं, साखियां बनाते हैं, दूसरों की साखियों का अर्थ बदलकर अपनी साखियां अपने नाम से बनाते हैं। साहिब कहते हैं, ये सब के सब नरक में जाने वाले हैं। जो साहिब ने कहा ना कि साहिब से परिचय नहीं, कि साहिब से तो उनका परिचय है ही नहीं, वो केवल लोगों को बहकाते हैं। इतना ही नहीं, जो कबीर साहिब भी कहते हैं कि सुआ पढ़ावे क्या हुआ जो मन मैल न जाए, कि जैसे तोते को पढ़ाते हैं ऐसे ही ऐसे गुरु भी लोगों के सामने बैठकर राम 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 उनको दिखाते हैं कि हाँ भाई हम कितने बड़े भगत हैं। लेकिन क्या कहा कि मन का मैल तो उनका नहीं जाता है। तो क्या होता है? वो चतुराई बड़ी दिखाते हैं, बड़ा लोगों को दिखाते हैं, हाँ भाई हम बड़े चतुर हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं। वो ऐसी ऐसी चतुराई ढूंढते हैं अपने प्रचार के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपने सम्मान के लिए। लेकिन साहिब क्या कहते हैं कि ये चतुराई चूल्हे पड़ी, अंत बिलाइया खाए, कि इस संसार में तुम बड़े चतुर बन लो भाई, लेकिन अंत में वो काल रूपी बिल्ली तुम्हें खा जाएगी। जिस प्रकार कितना ही भी चतुर बन जाए तोता, बिल्ली झपट्टा मारकर उसे खा जाती है। तो इसी प्रकार से ऐसे गुरुओं को भी खा लिया जाएगा उस काल के द्वारा। तो जरा सोचिए कि यदि ऐसा ही गुरु अगर आपको मिल गया तो क्या होगा। साहिब कहते हैं कि पूरे गुरु कबीर पूरे गुरु बिना पूरा शिष्य ना होए, कि भाई जब तक पूरे गुरु नहीं मिलेंगे आपको, तब तक आप शिष्य भी पूरे नहीं बनोगे, अधूरे ही शिष्य रहोगे, क्योंकि गुरु भी अधूरा मिला। तो पूरा गुरु चाहिए, पूर्ण गुरु, सच्चा गुरु और पूर्ण गुरु। पूर्ण गुरु कौन होता है, इस भेद को जानो। सच्चा गुरु तो आपको समझ में आ गया। पूर्ण गुरु वो होता है जो उस शब्द के साथ रमा होता है, उसे कहते हैं पूर्ण गुरु। और जो पूर्ण गुरु होता है, जिसने सत्य को जान लिया, जो तत्वदर्शी है, उसे कहते हैं पूर्ण गुरु। और जिसने उस तत्व को जान लिया, जो उस चीज को समझ गया, क्या वो इस संसार के पीछे भागेगा? नहीं भागेगा, क्योंकि वो जानता है ये संसार मूर्खों का है, ये मूर्ख लोग मुझे फंसाएंगे, ये अपनी कहानियां सुनाएंगे, हाँ जी मेरे घर में ऐसे होता है, मेरे घर में वैसे होता है। ये स्वयं भी नाम सुमरन नहीं करने देंगे, ना खुद करेंगे, तो वो इनसे दूर रहता है। साहिब कहते हैं, कबीर पूरे गुरु बिना पूरा शिष्य न होए, गुरु लोभी शिष्य लालची दूनी दाझन होए, कि जब तक गुरु पूरा नहीं मिलेगा तब तक शिष्य भी पूरा नहीं होगा। और जब शिष्य आप पूरे नहीं बन पाओगे तो क्या होगा? ना गुरु पार होगा, ना शिष्य पार होगा। दोनों के बीच में दुविधा बढ़ती जाएगी, अग्नि इस संसार की बढ़ती जाएगी, इस संसार के लोभ मोह की अग्नि ही बढ़ेगी, ज्ञान की अग्नि नहीं बढ़ेगी। इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई पूरा सतगुरु ना मिला, रही अधूरी सीख, स्वांग जति का पहर कर घर घर मांगे भीख। कि जो घर घर भीख मांग रहे हैं ना, किसका? सन्यासी का भेष लेकर। बोले इनको कोई अच्छा गुरु नहीं मिला, इसीलिए इनकी शिक्षा अधूरी रह गई, इसलिए ये मांग रहे हैं, अर्थात वो पूरा गुरु नहीं है। फिर क्या कहते हैं? पूरा सतगुरु ना मिला, सुनी अधूरी सीख, मूंड मुंडावे मुक्ति को, चाल न सकई बीक। कि भाई सही रास्ते पर तुम नहीं चल सकते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें सतगुरु पूरा नहीं मिला और अधूरी सीख रह गई। मूंड मुंडा लेते हो, सर मुंडा लेते हो और सोचते हो मुक्ति हो जाएगी। अगर ऐसे बार बार मूंडने से अगर मुक्ति होती तो साहिब कहते हैं, बार बार के मूंडते भेड़ न बैकुंठ जाए। भेड़ बैकुंठ नहीं जाती, वो तो आपसे ज्यादा बार मूंडी जाती है।
हर 6 महीने में उसका मुंडन होता है। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई जो सतगुरु होगा, जो सच्चा गुरु होगा, वो आपको अभय ज्ञान देगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो ये सत्संग है, मैं कई बार कहता हूं गुरु जी अब ये वाणी ये जो भेज रहे हैं, क्या ये भेजनी जरूरी है? मैं अपना सुमिरन करना चाहता हूं, लेकिन गुरु जी की आज्ञा है नहीं, ये परमात्मा का आदेश है, ये तेरे को इस चीज के लिए चुना गया है, ये करना ही है। साहिब ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कही है कि भाई तुम्हें ये करना ही है, क्योंकि ये अभय दान है, ये लोगों को निर्भय करेगा। सत्य का ज्ञान लोगों को होगा तो लोग निर्भय हो जाएंगे, और यही एक सच्चे गुरु का काम होता है। कबीर सतगुरु मिल्या निर्भय भया, रही न दूजी आस, जाए समाना शब्द में राम नाम विश्वास। कि यही एक सच्चे गुरु का काम होता है कि वो लोगों को अभय दान देता है, लोगों को निर्भय कर देता है ज्ञान के द्वारा। और जब वो निर्भय हो जाते हैं तो उन्हें फिर दूसरी कोई आशा नहीं रहती। क्यों नहीं आशा रहती? क्योंकि उनको अब जन्म मरण के भय से मुक्ति हो गई उनकी। अब वो इस चीज में नहीं आएंगे। अब उस गुरु की बात मानकर अभय होकर वे क्या करेंगे? वे उस शब्द में समाएंगे, उस शब्द में अपनी सूरत को समा देते हैं, तो उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। लेकिन उसके लिए जो नाम दिया गया है, उस नाम में, उस मालिक के नाम में विश्वास रखना पड़ता है। जो सतगुरु नाम देते हैं उस पर विश्वास रखना पड़ता है। तो इसलिए भगत जियों, इस चीज को उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आप एक सच्चे गुरु को तलाश कर सकते हैं और किस प्रकार से एक झूठे गुरु का व्यवहार आप जान सकते हैं। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।